वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें इस पाठ का ये सेशन नंबर 7वां है। इसके पहले भागों में हमने लेखिका द्वारा उनके जीवन में कौन कौन से औरतें आई इसका वर्णन हमने पढ़ा कि और उन औरतों का किस प्रकार उनके जीवन पर प्रभाव रहा, चाहे वो उनकी नानी जी हो, चाहे उनके माता हो, परदादी हो, इनका उनके जीवन पर बहुत ही अत्यधिक प्रभाव रहा, इसका वर्णन हमने पढ़ा। इसके बाद वह अपने भाई बहनों के बारे में हमें बता रही है कि किस प्रकार उनके 5 बहनें और एक भाई की एक जीवन की विशेषताएं उन्होंने हमें बताया। आगे भी लेखिका हमें और सारी जानकारी देने वाली है, उसको हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लेखिका और उनके जो 3 बहनें और एक भाई थे वह लेखक हो चुके थे, और उन बाकी जो बहनें थे वह उनका मानना था कि अगर सारे लेखक है तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें बाकी पढ़ने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, इसलिए वो आगे इसके पहले परिच्छेदों में हमने पढ़ा था उनकी बहन की क्या राय थी। अब लेखिका कहती है कि इस प्रकार वह चारों भाई बहन लेखक बन गए, लेकिन उनके ससुराल में उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को कोई पढ़ता नहीं था, इससे लेखिका को थोड़ा बुरा लगता था। लेकिन लेखिका कहती है कि इसका एक फायदा भी मुझे हुआ है कि घर में कोई मेरे लेखन कार्य पर समीक्षक या आलोचना नहीं करते। आगे लेखिका कहते हैं कि खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। अब देखिए लेखिका क्या कहती है कि जो 5 भाई बहन थे उसमें से 3 बहनें और एक भाई जो था वह लेखन कार्य में अपना जीवन समर्पित कर चुके थे, लेकिन जो 2 बहनें थी जो लेखन कार्य में अपना योगदान नहीं दे रही थी, वो जो लेखिका नहीं थी, उनके बारे में लेखिका कहती है कि जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई थी और वह लेखक नहीं बनी थी, उन अदेवियों के बारे में लेखिका बताना चाहती कि उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही है ज्यादा। अर्थात लेखिका यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि देखो, हम हमारे मुताबिक अगर जो बातें नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि उसे लेखन कार्य के रूप में हम व्यक्त कर देते हैं, तो हम हमारे सांसों को रोक नहीं सकते, हमारे मनों को, हमारे विचार को रोक नहीं सकते, उसे हम लेखन कार्य के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर है। अब देखिए, जितने भी लड़कियां कहते ना कि आज के युग में भी हम देखिए कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती है। आज उस समय भले ही लेखिका के घर में 5 लड़कियां थी, लेकिन सब ही होनहार थे, बुद्धिमान थे, अपने कार्य में निपुण थे। अब लेखिका कहते कि हम जो 3 बहनें जो लेखिका थी, हम बहुत ही होशियार थे, शेर थे, लेकिन हम जो लेखिका नहीं थे, गैर लेखिका। यहाँ पर लेखिका ने कौन से बहने के लिए गैर लेखिका यह शब्द का प्रयोग किया है कि जो लेखन कार्य नहीं करते थे। ऐसे जो लेखिका कहते हम शेर थे, अर्थात जो लेखन कार्य करने वाले बहने थे वह शेर थे, लेकिन जो लेखन कार्य नहीं करते थे वह हमसे भी सवा शेर थे। मतलब हम तो बहुत होशियार थे, लेकिन हमसे भी वो तेज, बुद्धिमान, बौद्धिक क्षमता रखने वाले थे। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। अब देखिए, भाई बहन भले ही एक ही माता पिता के बच्चे होते हैं, लेकिन हर भाई बहन में या हर बहनों में स्वभाव में अलग विशेषता होती है, हर किसी का स्वभाव समान नहीं होता है। तो लेखिका कहती है कि जो उनके अलेखिका बहनें थी रेणु और दूसरी थी अचला। अब रेणु का स्वभाव कुछ इतना हटके था कि जब कभी दोपहर में स्कूल से वह वापस आती थी और गाड़ी उसे